हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि अभ्यास प्रश्न और जो पहले साल पूछे गए हैं, मतलब पिछले साल पूछे जाके प्रश्न है यूपी ट्रिपल पेट के। पेट का पेपर 6 तारीख से स्टार्ट है सितंबर में, 6 तारीख से। 6 और 7 आपका पेट का सितंबर में पड़ेगा ये पेपर। नोटिस भी मिल गया है, अगर कहिएगा तो हम नोटिस भी दिखा देंगे आपको शर्ट स्क्रीन करके, ठीक है ना। तो पेट में जो पेपर है वह पड़ चुका है डेट 6 और 7 सितंबर को, ठीक है ना। आपके पास मात्र अगर जोड़ा जाए तो 44-45 दिन बच रहे हैं। केवल 44-45 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, प्रीवियस पेपर कैसे अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये चीज हम आपको दिखाएंगे। और इसी बीच पे एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है ना। ये सीरीज चल रहा है कि अलग इसमें से कौन सा है। तो हम यह यूपी ट्रिपल पेट 2025 का यह कैसे मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे देखेंगे। तो ये अभ्यास प्रश्न जो है, ये देखिए ये पेपर जो है मतलब 2022 में पेट का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए जैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात देखिए, ऐसे लाइन से लिखा हुआ है आपको समझ में आएगा। ये 8 है, फिर यहाँ 27 है, फिर यहाँ 64 है, फिर यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पर 125 है, यहाँ पे 216 है, यहाँ 343 है। मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन? कहना ये चाहता है कि जैसे अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ 27 कैसे हो गया, ये सोचना चाहिए। ये क्या है, किसका क्वेश्चन भी है, ये भी समझ लीजिए। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि इसको तर्क करके सोचना, अपने दिमाग को थोड़ा खुराफाती बनाना। कैसे खुराफाती बनाएंगे आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे आप करेंगे क्या, अगर ये सोचिए कि ये 8 है तो 8 क्या हो सकता है। 8 का अगर हम देखें तो 8 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 8 दूनी 16, 8 3 24, यहाँ पर 24 है और यहाँ पे 27 आ रहा है। तो हमारा कैसे होगा, ये मतलब एक तो दिमाग कंफर्म हो रहा है कि अब बढ़ते सीरीज में जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको छांटना क्या है कि इसमें से कौन संख्या है जो सीरीज को गलत बना रही है, ठीक है ना, सीरीज को गलत बना रही है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए 8 लिखा है ना, 8 का मतलब होता है कि अगर 8 का हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 64 आएगा, बट ऐसा तो है नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए आप, दिमाग को थोड़ा और शार्प बनाइए। आप देखिए करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस सीधा सा सिंपल एक आपको हम आंसर दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए करना क्या है, अगर जितने भी पेट की तैयारी कर रहे हैं इस बार अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उनको बस यही एक मौका है कि फॉर्म बहुत कम पड़े हुए हैं और पिछली की अपेक्षा जिस तरीके से उम्मीद लगा रहे हैं तो उसके अभ्यास में अगर देखा जाए तो पिछले के फॉर्म में मतलब फॉर्म इस बार बहुत कम है और कंपटीशन का मतलब लेवल भी हमको लगता है कम ही रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम फॉर्म भरे हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन ये है, देखिए 8 का मतलब अगर हम देखें तो 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही 27 का, 27 को हम क्या कर सकते हैं, तो मतलब किसका हो सकता है, ये 3 का क्यूब हो सकता है, ठीक है ना। 3 का क्यूब कैसे, देखिए जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27, कंफर्म है। अच्छा उसी तरीके से 64 को देखिएगा, 64 क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, तो यह हो सकता है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 का पेड़ बन रहा है, तो 4 का क्यूब का मतलब देखिए कैसे हो सकता है, जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है ना। 4 चौके 16, 16 चौके 64। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम अब फंसेगा कि 100 किसका क्यूब होता है, 100 तो किसी का क्यूब नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम एक किसका देख सकते हैं, यही हमारी गलती है यहाँ पर और इसी को हमको पकड़ना था। बाकी तो सारा पेड़ बन रहा है, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम इसको देखें तो 10 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 100 आ रहा है। महाभारत यहीं पे खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पकड़ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है और यही हमको छांटना था। बाकी सीरीज आपको देखिए और यही आपको 4 ऑप्शन में दिया रहेगा कि मतलब यहाँ पे मान लीजिए 100 दिया रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 125 दिया रहेगा, यहाँ मान लीजिए मतलब 27 दिया रहेगा और यहाँ मान लीजिए कि आपको 216 दिया रहेगा, ठीक है ना। अब इसी में से आपको 4 ऑप्शन दे दिया, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। अब इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि मतलब जो सीरीज को गलत बना रहा था तो ये 100 वाला बना रहा था। अब 100 पे हमारा टिक हो जाएगा और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये वाला तो आपको गलत मान ही लिए हैं आप, ठीक है ना, ये वाला गलत आप मान लिए हैं। तो अब देखिए जब ये गलती पकड़ में आ गई है, ये भाई साहब पकड़ में आ गए। अब देखिए यहाँ से 125 लिखा हुआ है ना, तो 125 किसका हो सकता है, 5 का हो सकता है, क्लियर।
देखिए 5 का क्यूब होता है 125। कैसे होता है देखिए हम दिखाते हैं आपको। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 पंचे 125, ठीक है ना। अब देखिए कुछ हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस को ऊपर लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए 216 किसका हो सकता है, तो 216 किसका हो सकता है ये भी आपको सोचना चाहिए। देखिए पहले तो हमको 343 सीधा दिमाग में चल रहा है, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं। 343 7 का गुणे 7 गुणे 7। अब 343 जो है 7 7 49 होता है, 49 7 343 होता है, मतलब 7 का क्यूब था। ओके बाबू, ये 7 का क्यूब था। पसीना खतरनाक निकल रहा है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि 216 का मतलब क्या होता है कि अगर हम देखें तो 125 है, 125 है, ठीक है ना। 7 का 343 है, ऐसे समझ लीजिए 7 का 343 है, 5 का 225 है, तो 6 का हम देख सकते हैं, 6 का क्यूब, ठीक है ना। अब 6 का क्यूब कैसे देखेंगे, देखिए हम आपको दिखाते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 कितना होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिख लीजिए। अब फिर 6 बचा ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 6 36 के 6 6 दूनी 12, सॉरी 6 6 6 3 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 216 हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से हम इस सीरीज को समझ पाएंगे। आपको एक क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन स्क्रीन पे, मतलब साइड स्क्रीन लेकर के इस क्वेश्चन को यहीं पे हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, और मतलब ऐसे क्वेश्चन से मतलब सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो हम देते रहेंगे। और आपको मतलब एक पैटर्न अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आप लगा के हमको दिखा सकते हैं।